Raise your hand. Raise your hand. Assalamualaikum sir. अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamualaikum. Walaikum salam. How are you? I'm fine, sir. I'm fine, and you, sir? How was it, sir? Yes, I am also fit and fine. It's good. So, guys, what topic I have given for GD? You told us, sir, village versus city. Village or city? So, did you practice? Did you practice? No, sir, I'm in. क्यों? I don't have time, sir. You don't have time. So, why are you learning? Actually, in these days, there is no air at my home. That's why I'm preparing foods or preparing myself. Okay. That's Okay, I understand. Understand your problem. So that's fine. That's okay. So what is today? What was the class of yesterday? Can you please tell me? Ready-made sentence. Ready-made sentences. Very good. And before that? Dear. I hope dear. एक्सप्रेशन चल रहे थे, याद है आप लोग को? Religious. एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया जा रहा था. डू यू रिमेम्बर और नॉट? Yes, sir. देखिए कौन कौन से एक्सप्रेशन पढ़े हैं, कॉपी खोल के देखिए. go without. Amount to. सही है. Think of. ठीक है. How often was going on? Jealous of. वेरी गुड. और Jealous of. Duty. Used to. Jealous यूज of. टू एक्सप्रेशन नहीं है ना. यूज टू एक्सप्रेशन थोड़ी नहीं है. Habitual to. हैबिचुअल टू है. और बताओ. Addict. Jealous to. Jealous आज of. देखिए आपको, हाँ, आज आपको एक नया एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे. फिर से याद करिए. पहली चीज तो ये है कि जैसे बात एक्सप्रेशन की आती है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्सप्रेशन है क्या. मैंने एक लाइन लिखाई थी, क्या आपको याद है कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एन एक्सप्रेशन तो क्या बोलोगे? When action or no action before preposition call an expression. called an expression. हाँ, थोड़ा सा और सही से बोलना है. व्हेन एक्शन और नो एक्शन कम्स विथ प्रीपोजिशन. समझे? Yes, sir. व्हेन एक्शन और नो एक्शन कम्स विथ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन. ठीक है. Expression. ये बात एकदम ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. तो आज एक नया एक्सप्रेशन. ठीक है. एक्सप्रेशन है जब हमें किसी काम को करना बार 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 बहुत अच्छा लगने लगता है. उसके बाद हम उसको किया करते हैं, उस एक्टिविटी को किया करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम उसको कर रहे हैं कि नहीं कर. लेकिन सामने वाले लोग नोटिस करते हैं, देखने वाले लोग नोटिस करते हैं कि हाँ इसको ये करने की आदत हो गई. तो अब ये जो वर्ड आया है ना, आदत, तो आप सबको पता है आदत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए? Habit. Habit. हैबिट. हैबिट.
लेकिन आपने अक्सर सुना होगा या आप बोलते भी होंगे, जब किसी चीज की आदत आपको होती है तो आप जनरली लोगों से ऐसे बोलते हैं, यार इट्स माई हैबिट, ऐसे ही बोलते हो ना। Yes, sir. हाँ, आप कुछ कर रहे हैं, किसी ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, अरे इट्स माई हैबिट, ऐसे आप बोलते हैं। लेकिन ये बस एक काम चलाओ सेंटेंस, ये जो आप बोलते हो ना इट्स माई हैबिट, ये काम चलाओ सेंटेंस है, इसमें बात बनती नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप सेंटेंस बोलोगे इंग्लिश में कंप्लीटली एज अ लैंग्वेज, तो आपको पूरी बात ऐसे बोलनी पड़ेगी, मुझे इस काम को करने की आदत। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. देखिए समीरा आपके यहाँ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बंद नहीं करना सर, पड़ेगा। हाँ जी, बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रही थी आपके यहाँ। मैं वो वाला, हाँ वो तो कौवा किसका पाला हुआ है भाई? ये कौवा के ऊपर तो नहीं कुछ लोग कुर्बानी करा रहे हैं? अयान, It's possible, sir. कौवा किसके यहाँ है? मैं वो वाला, Yes, sir. सर I महबूब don't know, आलम sir. सर का ग्रीन हो रहा है माइक। अरे I'm speaking then. अभी भी हो रहा है, आप बोल नहीं रहे तब भी। Yes. चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए उस बात को, है ना, कौवे को भी पढ़ा देंगे, डोंट वरी। तो हम बोलते हैं इट्स माई हैबिट, ऐसे इट्स माई हैबिट, Habit. आदत है मेरी, आदत है मेरी, इट्स माई हैबिट, ऐसे ही तो बोलते हो ना। Yes. लेकिन मैंने क्या कहा, ये एक काम चलाऊ सेंटेंस है जो आपको आपकी पूरी बात को इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करता है, ना कहता है, आपकी उन फीलिंग्स को इंग्लिश में नहीं बदलता है जो आप कहना चाहते हैं। इसीलिए जब इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं कि मुझे इस काम को करने की आदत है, मुझे इस काम को करने की आदत है, या उसे इस काम को करने की आदत है, मुझे इस काम को करने की आदत बिल्कुल नहीं है, तो आप यहाँ पर इट्स माई हैबिट, इट्स नॉट माई हैबिट नहीं बोलोगे, बल्कि कंप्लीट सेंटेंस बोलोगे जिसमें कंप्लीट सेंस आ जाएगा। तो जैसे ही आप हैबिट को एक कंप्लीट सेंटेंस में बोलते हैं तो इसको एक्सप्रेशन में यूज करना पड़ता है। तो एक्सप्रेशन यूज करने के लिए हैबिट, क्योंकि एक नो एक्शन है और इसके आगे ओ एफ ऑफ, तो ये बन जाता है हैबिट ऑफ। Habit of. हैबिट ऑफ बन जाता है। हैबिट ऑफ का मतलब क्या हो गया? हैबिट ऑफ का मतलब हो गया आदत का होना। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे भाई? ये बन गया एक एक्सप्रेशन। कैसे बन गया? क्योंकि हैबिट एक नो एक्शन है और ऑफ एक प्रीपोजिशन, तो दोनों आ गए साथ में, बन गया एक्सप्रेशन। तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा समझते हैं। देखिए सेंटेंस में यूज होगा अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं और आपका कहना है कि भाई मुझे इस काम को करने की आदत, तो आप बोलेंगे आई एम इन द हैबिट, आई एम इन द हैबिट ऑफ। क्या बोलेंगे बताइए? I am in the habit of. In the habit of. हाँ, सुमैया सलीम को अनम्यूट कर दीजिए भाई। आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ। अब जिस चीज की आपको आदत है, जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई एक्शन होगा और एक्शन में लग जाता है आई एम। ठीक है, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग, इसका मतलब होता है मुझे इस काम को करने की आदत है। एक्शन में एनजी क्यों लगा है? क्योंकि मैंने बताया था एक्सप्रेशन के बाद हमेशा एक्शन में एनजी लगता है, राइट। Yes. तो एक देखिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग, मुझे इस काम को करने की आदत है। जैसे बहुत सारी चीजों की आदत होती है। अगर आपको बोलना हो कि मुझे घूमने की आदत है, घूमने की, है ना, घूमना टहलना ट्रैवलिंग करना, तो कैसे बोलेंगे बताइए? I am in the habit of I am in the traveling. habit of traveling. आई एम इन द हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग। वेरी गुड, आई एम इन द हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग। अगर आपको बोलना हो कि मुझे देर से उठने की आदत है, कैसे बोलते हैं? What? I'm in I'm in the the habit of गेटिंग अप late. getting up late. गेटिंग अप लेट, है ना, गेटिंग अप लेट। वेरी गुड। ऐसे ही अगर आपको बोलना हो
कि मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, कैसे बोलेंगे बताइए? I am in the habit of I playing am cricket. in the habit of playing cricket. आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। Playing cricket. तो ऐसे करके आप किसी भी आदत को बोल सकते हैं। आई के साथ तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, और सामने वाले के लिए He is he is in the habit of. एक्शन प्लस उसको सिगरेट पीने की आदत है यार, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, कैसे बोलोगे? He Smoking. is in the habit of smoking. हाँ, फिर से बोलो Take चलो। back. He is in He the is the habit habit of of smoking. smoking. He is in the habit of smoking. He is in the habit of smoking. Habit of In the habit of. ऐसे ही बेटा, ऐसे ही अगर आपको बोलना हो उसे गाली देने की आदत है, कैसे बोलोगे? He is in the habit of Habit of abusing. ही इज इन द हैबिट ऑफ abusing. Abusing. एब्यूजिंग। वेरी गुड। तो आज हम आदतों के बारे में बात करेंगे, और आज हम ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो किसी में होती हैं तो किसी में नहीं होती, किसी में पाई जाती हैं, किसी में नहीं पाई जाती हैं, और जिसमें पाई जाती हैं अक्सर उसको पता ही नहीं होता है कि मैं इस चीज को करता हूँ, क्योंकि हैबिट जो होती है ना वो आदत बन जाती है। और आपको बहुत अच्छे से बता दूं मैं कि ये जो आदत पड़ जाती है जिस किसी चीज की, बहुत मुश्किल से जाती है। अगर आपको किसी चीज की आदत पड़ गई तो वो आदत बहुत ही मुश्किल से जाती है। ये बात इंग्लिश में पता है कैसे बोलते हैं? इसको अगर बोलना होगा तो आप बोलेंगे हैबिट हार्ड टू डाई। कैसे बोलोगे बताओ? Habits hard to die. Habit hard to die. हैबिट हार्ड टू डाई, Hard to die. यानी आदत बड़ी मुश्किल से जाती है भाई। हैबिट हार्ड टू डाई, कैसे बोलेंगे बताओ? Habits hard to Habit die. hard to die. ये सब एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जैसे आए टाइम फट से ऐसे बोल दो यार, हैबिट हार्ड टू डाई। यार कितना मना करता हूँ लेकिन हमेशा ऐसे ही किया करता है। अब आज कुछ आदतों के बारे में जानने वाले हैं, कुछ ऐसी कॉमन आदतें या कुछ ऐसी आदतें जो हम देखते हैं लोगों में करते हुए लेकिन हमें पता नहीं उसको इंग्लिश में बोलते क्या। अब देखिए, आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति के अंदर आदतें होती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो हर किसी में नहीं पाई जाती, लेकिन आप जानते जरूर होंगे ऐसे लोगों को जिनके अंदर ये आदतें होती हैं। बात समझे आप? जैसे देखिए, बचपन में एक आदत पड़ती है बच्चों को, ठीक, बचपन में एक आदत पड़ती है कि उनको ना ऐसे ऐसे करना बड़ा अच्छा लगता है, अंगूठा चूसना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक। अच्छा, बड़े हो जाते हैं ये तो उनको टोका जाता है, रोका जाता है तो बंद हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता होगा कैसे उनको मना करते हैं। लेकिन एक पेरेंट्स बहुत दुलार प्यार करते थे अपने बच्चे को, उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया। और है बकरा भी पड़ रहा है क्या? अच्छा, तो उन्होंने बहुत प्यार दुलार किया, बच्चे की आदत नहीं छुड़ाई। अच्छा, वो बड़ा हो जाता है लेकिन ऐसे किया करता है, स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते है ना। 7th क्लास 6th क्लास में है वो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका, स्कूल नहीं जाता है तो टीचर भी हंसती हैं, टीचर भी डांटती हैं और बच्चे भी सब मजाक करते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान, उनकी मम्मी जो थी बहुत परेशान। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए, जब आदमी सब तरफ से परेशान होता है और सोचता है यार किसके पास जाएं, क्या कहें, कैसे इसको सुधारें, तो पता है एक ही ऑप्शन होता है, पता है ऑप्शन? समस्याओं का समाधान। आपने देखा नहीं है बस वगैरह में पोस्टर लगे रहते हैं, समस्याओं का समाधान, बाबा जंजाली बंगाली, Yes. देखा है ना? Yes. Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ही बेटा ना, जब किसी के साथ कुछ मसला आता है ना, उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि यार ये मसला आ गया, किससे कहें यार, कौन सही करेगा, अरे यार बाबा जंजाली बंगाली शान करके बात चलती है ना। आपको पता है बाबा जंजाली बंगाली भी था, पहले समस्याओं का समाधान बताता था। तो आए मेरे पास में और बताया कि सर देखिए ऐसी सी बात, इतना बड़ा हो गया और ये अंगूठा चूसना बंद ही नहीं कर रहा है। तो मैंने उनको उपाय बताया, हमने कहा बस इतनी सी बात है, पहले बताना चाहिए था।
तो पहले बताना क्या चाहिए था, जब वो आए तो कि इन करे क्या। तो मैं कुछ नहीं करना है। देखिए आपके पास वो होगा ना चड्डा, जो होता है चड्डा बच्चों का पहनने वाला है, नीचे तक रहता है, तो यहाँ होगा, हम लोग उसको लेकर आओ और उसमें ना वो गार्बन लगाना, गार्बन है, गार्बन लास्टिक मत लगाना। तो ये ऐसा कि हमने कहा लेकर तो तब बता रहा हूँ, तो उसको लेकर आए, गार्बन लगाकर बच्चे को हमने कहा इसको पहना दो, पहना दिया। उसके बाद उसका गार्बन मैंने पकड़ के निकाल दिया। ऐसे कर रहा था, गार्बन निकाल दिया, जल्दी से दोनों हाथ से पकड़ के वैसे खड़ा हो गया, समझिएगा, दोनों हाथ Yes, बिजी हो sir. गए। अब दोनों हाथ बिजी, तो हम सोचा कैसे बिजी, क्योंकि अब जब उसका मन हो रहा है ऐसे उठा रहा है तो इधर से गिरा जा रहा है, तो ऐसे पकड़ के खड़ा हो गया। तो 2-3 घंटे 1 हफ्ते तक वो ऐसे ही रहा और आदत। लेकिन आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो बचपन में तोतली भाषा बोलते हैं, तोतली भाषा, यस तुतलाते हैं, और घर वाले उनको दुलार में कुछ कहते नहीं है, वो तुतलाते ही जाते हैं, और इतना तुतलाते हैं कि बड़े होकर भी तुतलाते हैं। अदरवाइज आपने बड़े लोगों को कई मरतबा देखा होगा तुतलाते हुए, और आप सोचते हैं यार ये लोग क्यों तुतला रहे हैं। ऐसे एक मास्टर साहब थे, है ना, और उनका उनका जॉब लगता है एक जगह पर, और वहां पर पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। क्यों? जब बच्चों के पास जाते हैं, बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो टीचर भी बोलता है गुड मॉर्निंग, तो बच्चे हंसने लगेंगे, कहते ये गुड मॉर्निंग क्या होता है, तो इन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग ही बोला है, चलो बैठो, चलो किताब निकालो, पढ़ाई चलो, ऐसा करना बात। अब सारे बच्चे हंस रहे हैं, तो नाराजगी हो जाती है, चिल्लाने लगता है, डांटने लगता है। प्रिंसिपल आते हैं, क्या हुआ, कि आपके तुलते बच्चे बड़े बदतमीज है, पहला मजाक उड़ा लेंगे। कि अरे वो मजाक उड़ा रहे, वो छोड़ो, ये तुम्हारे साथ क्या दिक्कत, कि नहीं ये तुम्हारी आदत है। तो ये आदत है, यानी किसकी आदत है भाई? हाँ, तुतलाने की आदत। तो ये जो तुतलाना वर्ड है, पता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लिस्ट। क्या बोलते हैं? Please. बोलते हैं। और चूंकि एक्शन है तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा? Listening. लिस्टिंग बन जाएगा। यानी अगर आपको कहना हो कि मुझे तुतलाने की आदत है, तो आप बोलेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ लिस्टिंग। कैसे बोलते हैं बताइए? आई एम इन द I am in हैबिट the ऑफ habit of listening. हाँ, आई एम इन द हैबिट ऑफ लिस्टिंग, मुझे Listening. तुतलाने की आदत है। ऐसे ही देखिए, एक और आदत होती है जिसे बोलते हैं हकलाना। जैसे लोग हकलाते नहीं, फंस फंस के बोलते हैं, Yes, sir. है ना। आप कुछ भी पूछ लीजिए, कैसेट फंस जाएगी। आपने कुछ भी पूछा, भैया पता बता दो, अच्छा ये आप यहाँ से जाएंगे और अ, बस यहीं पर अटक जाते हैं। आपको हाँ आगे आगे से मोड़ उसके बाद ऐसे, तो ये फंसे रहते हैं। तो ये आदत पड़ती है शुरू में, है ना, उनको टोका रोका नहीं जाता है। ये पता है क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं? हाँ, स्टेमर। और स्टेमर में आईएनजी लग जाएगा तो स्टेमरिंग हो जाएगा, Family. स्टैमरिंग हो जाएगा, स्टैमरिंग। तो बोलते हैं ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। क्या बोलते हैं? ही इज इन द In हैबिट the ऑफ habit of stammering. हाँ, यानी उसे हकलाने की आदत है यार, है ना। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। बात समझे आप? यस Yes. ऐसे ही देखिए, एक और आदत सीखते हैं आप। कुछ लोग होते हैं जो बार बार बालों के ऊपर हाथ फेरते हैं, बार बार, हर थोड़ी देर के बाद बाल साफ, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बार बार। ये आदत होती है, उन्हें पता नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये आदत होती है। ये कहलाती है स्मूदिंग हेयर। क्या कहलाती है भाई? स्मूथिंग है स्मूदिंग हेयर। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ठीक, तो हो सकता है आपके अंदर भी आदतें हो, तो मेरा सवाल होगा, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मूदिंग हेयर? बताओ। No, I'm not. Sir, I am not in the habit of. अगर नहीं है तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ हो जाएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना। Yes. कैसे? I'm not Are I you am in the not in habit the of habit of smoothing hair? smoothing hair. here. अच्छा, वैसे ऐसा होता नहीं है, देखिए, है ना, लड़कियों खास करके तुम लोग सुन लो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। गर्ल्स में तो ये सीन बहुत ज्यादा होता है भाई।
है ना, बालों को बार बार सर जो संवारना ये ओपन बहुत। रखते हैं वो करते हैं। तो घर पे भी ओपन नहीं रखती हो क्या? नो सर। सर टाई करके रखते हैं, वो दिक्कत करते हैं खुले हुए बाल। तो बेटा ऐसे आप टाई करके रखते होगे, लेकिन यहाँ पे जो कटे हुए बाल होते हैं उनका क्या? सर हम लोग कभी हेयर कट किए ही नहीं, और आगे से तो कभी भी नहीं किए। अच्छा, ये नहीं कट होता है? तो मैंने तो अक्सर देखा है कि आदमी हाँ यहाँ वो कट करके यहाँ मोस्टली फंसाया रहता है। गर्ल्स करती है हेयर स्टाइलिंग में, लेकिन हम लोग नहीं करते। अच्छा अच्छा, लेकिन आपने भी देखा होगा ऐसे बच्चों को, ऐसे जो देखा है है, लड़कियों को, देखा है, बहुत देखा है। वो यहाँ पे आगे से रहता है। ऐसे फिंगर से करते रहते हैं, वो आईज में आते हैं ना हाँ, बाल, वो इरिटेट करते हैं बहुत ज्यादा। वो बार बार उसको ऐसे ऐसे करके गिराते भी है, फिर ऐसे करके फंसाते भी हैं। तो ये आदत बन जाती है, आदत इसीलिए नहीं उसको सर, ये बोला जाता है स्टाइल है smoothing। उनका। हाँ वही 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 बताता हूँ, स्टाइल कह लीजिए, आदत कह लीजिए। तो ऐसे होता है, स्मूथिंग हेयर उसे बोला जाता है ना। ऐसे ही देखिए, एक और आदत होती है, मैं आपको बता दूं। सर ये वाली आदत तो बॉयज में ज्यादा होती है ना? अब होने लगी है, पहले ऐसा नहीं था। जहाँ जहाँ स्मूथिंग लड़की को देखकर शुरू हो जाते हैं बाल के साथ। तो अब आदत हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले पहले जो है इतना ज्यादा हेयर स्टाइल को लेकर लोग नहीं, क्योंकि पहले हेयर स्टाइल ऐसी चलती ही नहीं थी। सर ऑलवेज लोग बोलते हैं कि गर्ल्स का मेकअप ये वो। अभी हम्म। हमारा तो, हम तो प्रोफेशनल है, हम तो अक्सर बॉयज को बहुत मेकअप में देखते हैं। देखो, बकरा भी कह रहा है गलत है ये बात, पीछे से नो कोई सर, लाया है। गलत नहीं है ये। वो बोला नहीं हाँ। नहीं, हमारे पास आई ऑर्डर डोंट आते एग्री। हैं दूल्हा तैयार करने के लिए, वो तो हम लेते नहीं है, हम सिर्फ मतलब गर्ल्स में तो काम करते हैं। अरे दूल्हे बेटा, दूल्हे के मेकअप के दूल्हा, ऑर्डर आते हैं सर। तो मेरी बात सुनो, दूल्हे का मेकअप करने में क्या मसला है? बेचारे को अपनी जिंदगी में एक ही बार फांसी लगानी होती है, तो उस दिन भी रोज सजता और ना जाए। तब सर आप क्या ना बात कर कर रही देंगे। है? नहीं तो मैं अब उसको कराना होगा, मैं थोड़ी ना करता हूँ, है ना। बस मैं तो ऐसे साबुन से मुंह धुलूंगा, ऐसे ऐसे साबुन से मुंह धुला, उसके बाद नहीं थोड़ी सी सर, बोरोप्लस उठाया, आपका भी तो बड़ा दिल होगा, बोरोप्लस तो आपको लगाया, भी बस। करा लेना चाहिए। नहीं, बस बोरोप्लस लगाकर खत्म, है ना। बोरोप्लस। देखो, ये बात बकरे की बुरी लग रही है आपको। इल्ला। अच्छा देखिए, ऐसे आपने एक लोगों को और देखा होगा, एक आदत, क्या आदत, कि वो बात करते करते नील। पापा जो है ऐसे बताए है, पापा ने वो नहीं किया, ऐसे। उनको कभी नेल कटर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? यस उनकी आदत होती है क्या करने की? बाइटिंग नेल। वाइटिंग नील। आप लोग बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल? नो, आई एम नॉट I am not in the habit of biting. नॉट इन द जैसे हैबिट देखो, ऑफ अब एकदम साफ साफ मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, लेकिन तब भी कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम नॉट हैबिट ऑफ, ऐसे बोल रहे हैं। इसको I'm एकदम not. अच्छे से बैठा लो, क्योंकि इसको ऐसे ही बोलोगे तभी आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को सुनने में अच्छा लगेगा। आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, ऐसे बोलना है आपको। बोलिए। आई I एम am नॉट not I in am the not in the habit habit of biting. biting nails. बाइटिंग नेल, नाखून चबाने की आदत नहीं होती है ना, ये चीज। अच्छा, एक और आदत बताते हैं। कुछ भी करते हुए कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद उंगली चटकाने लगते हैं। है ना, और खास करके जब इनसे कुछ पूछा जाता है, मान लीजिए ये वो बच्चे होते हैं जिनसे टीचर कुछ पूछ लिए, तो खड़ा कर लिया, नहीं नहीं सर, सर वो हम नहीं थे सर, सर वो जो थे वो, ऐसे किया करते हैं। यानी वो इतना ज्यादा हेजिटेशन होता है कि अपनी हैबिट शुरू कर देते हैं, और ये असल में होती है आदत। ये आदत कहलाती है क्रैकिंग द फिंगर। क्या कहलाती है? Cracking द the Cracking the fingers. finger. fingers. हाँ, तो पता है, आप बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग द फिंगर? I'm not in the habit Sir, I am of not in the cracking habit of cracking the cracking fingers. हाँ, नहीं है ना। आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग? Sometime I am I'm in the not habit of in the habit of- cracking the fingers. Not always, अच्छा। sometimes. वो सम टाइम वो आदत नहीं होती, वो तो जब आपको थकावट लगती तो आप कर लेते हैं। आदत Yes, का sir. Yes, sir. मतलब Yes. Sure, sure. हमेशा लगे ही रहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहिए, बार बार चटकाते ही रहिए। मैंने एक सवाल और पूछा है, आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग?
I'm not in the habit I of am not in the habit of listening. लेकिन मुझे ये बताओ, वर पास्ट की बात, वर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्टिंग इन योर चाइल्डहुड? I don't know, sir. I don't know. Dude, अच्छा, ऐसा ये तो इम्पॉसिबल सी बात तुम लोगों ने बोल दी। Sir, I बचपन में joined कौन the ऐसा व्यक्ति session था? after a नो few नो नो, moments, बचपन so I में don't know about lisping. लेट मी स्पीक। बचपन में कौन ऐसा बच्चा है जो तुतलाता नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। I don't remember, sir. क्या आप बचपन में भी एकदम इतने बड़े से थे, उतने बड़े में अम्मी अम्मी दूध, अम्मा चाय, अम्मा खाना, ऐसे बोलते थे आप? इसी लैंग्वेज में ऐसी आवाज की बयान आती है भाई, Sir, तब who's तो ऐसी ही आवाज learned होगी। who's learned his childhood? How is this possible? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा, जैसे मुझे मेरा चाइल्डहुड नहीं याद है वो वाला, लेकिन मुझे ये याद है, मुझे ये बताया गया कि बेटा तुम बहुत तुतलाते थे, Yes. तुम बड़े मीठी मीठी Of बात course, sir. बोलते थे। Everyone. ये चीज होती, क्योंकि बताया तो जाता ही है ना हर किसी को, Yes, sir. क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल की चीज है कि हम एक नॉर्मल आवाज में जैसे बड़े होकर बात करते हैं, तो बचपन में भी ऐसे बात कर रहे हो। अगर आप बचपन में ऐसे बात करना शुरू कर देंगे, घर वाले कहेंगे भाई इसके अंदर भूत शैतान आ गया, फेंको इसको बात, समझिए। अभी अभी प्यास लगती है ना, तो मम्मा पप्पा जी, ऐसे बोलते हैं ना बचपन में। पता क्या चलेगा कि आप बड़े होकर बोल रहे हो पप्पा जी, प्यास लगती है, तो ऐसे बोलोगे, पता चलेगा दादा इसको चेक करो यार, कौन है ये, इसके अंदर आत्माएं घुसी हुई है, बात समझिएगा। तो ये होती है, तो आप ये कहेंगे आई वॉज इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग इन माई चाइल्डहुड, मुझे बचपन में तुतलाने की आदत थी। कैसे बोलेंगे बताइए? I I was in the habit habit of listening in my listening childhood. in my child. childhood. ये सेंटेंस कॉपी पे ऐसे लिख लीजिए, पास्ट का है सेंटेंस, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग इन माई चाइल्डहुड, क्योंकि दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं ना, बचपन में सब तोतली भाषा बोलते हैं, और ऐसे बच्चों से बात करते बड़ा अच्छा लगता है। Sir, we can ना, say किया है? that is this type of sentence is present continuous. I'm right or wrong, sir? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। Yes, sir. Past continuous. तोतले बच्चों से बात करते हुए कितना अच्छा लगता है भाई, हैं? Awesome, sir. Awesome feeling. बेटा कहाँ जा रहे हो बेटा, यहाँ आओ दी, बताइए बेटा कहाँ पलते हो? जी हम उसमें पलते हैं, मेरे टीचर ने हमको काम दिया था, हमसे कहा था, पापा ने कहा था, हमको पैसा दिया था, ऐसे प्यारी प्यारी बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करते, है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes. क्रैकिंग द फिंगर्स हो गए। ऐसे एक और आदत होती है, वो होती है फीलिंग शाय। Sir, I have a माने word क्या? of lisping. हाँ। If you allow me, I can say. बताओ। Lisping is a sunnah of Musa alayhi salam. I can say that. नहीं, उनकी जबान में लुकनत थी। लुगनत पूरे तोतले नहीं थे वो सर। लुकनत थी, बस लुकनत, यानी वो बात करते करते वो अटक जाते थे, ओह। रुक जाते थे। तभी तो जब ये बात आई थी, और जब उनको जो है उसके पास भेजा गया था, क्या नाम है, फिरौन के पास में, फिरौन के पास जब भेजा गया था कि जाओ उनको दावत दो दिन की, तो कह रहे थे कि हम कैसे जाए, हमारे तो लुकनत है। उनके साथ में जो क्या नाम है, मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम थे गालिबन, भाई। तो कहा इनको भेज दीजिए, वो भी नबी थे। तो कहा कि नहीं तुम जाओ। तो उन्होंने कहा हम कैसे जाए, तो अल्लाह ताला ने तभी एक आयत नाज़िल की है ना, और एक जो है दुआ है जो हम लोग भी पढ़ते हैं, काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, यानी जब इसको बोलकर आप बोलना शुरू करेंगे तो फिर आप रुकेंगे नहीं। तभी तो कहा जाता है ना, जब एग्जाम्स वगैरह दीजिए, पेपर दीजिए, तो ये दुआ याद करिए, तो ये दुआ पढ़ के खूब अच्छे से फिर आप करिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यही बोल दीजिए, इंशाल्लाह फंसेंगे नहीं आप, है ना। लेकिन ये पक्का वाला यकीन होना चाहिए। हम तो आज तक जितने भी इंटरव्यू में गए हैं यही दुआ पढ़कर जाते हैं, और कोई इंटरव्यू में आज तक फेल नहीं हुए। ये चीज है, बात समझे? तो बहरहाल यही चीज है। तो फीलिंग शाई मैं बता रहा था, फीलिंग शाई करके मतलब एक एक्टिविटी होती है, एक आदत होती है बच्चों की। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में कुछ भी, अरे बेटा सुनो तो, बात तो सुनो,
अरे शर्मिला। बेटा पापा कहाँ है पापा? शर्मिला बच्चा है। मतलब ये बोलते नहीं, तो इनकी आदत ही होती है। स्कूल में, कॉलेज में, टीचर हो, उनके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, उनसे कुछ भी पूछता है नहीं, शर्माने लगते हैं। बाहर तो बेटा कहाँ जा रहे हो? घर। अरे हाँ तो घर जा रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा थोड़ी रहे हैं ऐसे। इनके साथ सबसे बड़ा मसला होता है, शादी ब्याह लगती है तो आफत हो जाती है। लड़का हो तो भी, लड़की हो तो आफत होती ही है भाई। लड़का अगर इतना शर्मीला है तो पता आई चलेगा। बिलोंग टू दिस कैटेगरी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। वाह, नहीं नहीं वाह। तुम्हारी कैटेगरी भी मैं बता रहा हूँ, तो परेशान मत, तो भी आ रहा हूँ तुम्हारी कैटेगरी। चाय वाली category, तुम्हारी कैटेगरी पे मैं आ रहा हूँ। बात, हाँ, बात ये है, तो शादी टाइम पे दिक्कत हो जाती है। अगर बात भी घर पे चिढ़ती है, ये बेटा सोच रहे तुम बड़े हो गए हो, काम धंधा कर रहे हो, तो तुम्हारी शादी कर दो। फिर अरे कुछ बोलो तो बेटा, कुछ कुछ तो। क्या कहे मामा, शादी की बात कर रही हो? अरे बेटा तो शादी की बात क्यों ना करे, तुम्हारी शादी नहीं होगी क्या? जाओ, ऐसे करके चला जाए। फीलिंग शाय। बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ फीलिंग शाय? Yes, sir. I am. You I are am not. feeling. I am in the I'm habit not of in the feeling habit shy. of feeling. झूठे नालायक, फालतू बोल रहा है। No, sir. You are in the habit of telling a lie. No, समझे no, ना? sir. habit of telling lies. How can तुम्हें how झूठ can बोलने I की how, आदत। how can I prove you, sir, that I am in the habit of He is in the feeling shy? habit of telling lies. You know what? I am the person who can judge you while talking to you. Yes. Yes, sir. है ना? Don't take me lightly. कह रहा कि सर जी खाली पढ़ाते, इनको क्या पता? आवाज सुनेंगे बता देंगे आपकी शख्सियत कैसी है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. It's your. है ना? तो you It's are in your the habit, habit sir. of telling a lie. No, it's my magic. No, sir. It's not my I habit. can say that. You can say that I am in the habit of kidding. आप कुछ भी कह लें। अच्छा देखिए, फीलिंग शाय हो गया, जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और आदत होती है, उससे मिलवाते हैं आपको। एक और आदत कुछ लोगों में होती है, देखिए जैसे महिलाओं में एक आदत, लिख देता हूँ, याद आ गई, बैक बाइटिंग। चुगली चपड़ी, ये तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो औरतों का। हाँ यकीन से भाई, देखिए महिलाएं इसमें नाराज ना हो, क्योंकि वो सब जानती हैं ये आदत होती है। अगर नेचुरल है, सर। दो मिल गई, आंटीज मिल गई या गर्ल्स ही मिल गई, बैठ गई, तो हाल चाल तो शुरू होगा कि और बहन बताओ क्या है, और ठीक, और घर पर सब अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद जो बात होनी है ना, उसमें बैक बाइटिंग होगी 101%। चाहे जितना कह दिया जाए कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं, लेकिन कभी इस बात पे यकीन नहीं किया जाता। थोड़ी ही देर के बाद उनका किसी न राइट किसी है, की बात सर। ये शुरू कोई हो छीन जाएगी। नहीं सकता है। हाँ, और बात शुरू करने से पहले ये बता दिया जाता है कि भाई देखो, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आंटी है, वो जो आंटी है नहीं, और ये पूरी बात बताने के बाद में तो अल्लाह तौबा, हम तो किसी की बुराई नहीं करते, ये पूरा। और सामने कह जाता, बहन कहना मत किसी से। अब ये वाली जो बहन उठती है, ये दूसरे जाकर कहेगी, उससे भी कहेगी बहन कहना मत किसी से। ये तीसरे से, ये चौथे से, ये पांचवे से, फिर पूरी कॉलोनी में वो बात फैल जाती, घूमकर उसी के पास आ जाती जिसने ये बात शुरू की थी। उससे भी कहती है बहन कहना मत, क्योंकि ये तो हमने शुरू किया था। इनकी बस समझ जाओ। तो चक्कर ये होता है। तो आप लोग बताइए लड़कियों, आर यू इन द हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग? No, I'm not in the habit of backbiting. Telling lie. No, I'm not telling a lie. Okay. सर इस बात He को is in the habit of telling lie. जोक ऑफ द The डे, habit of telling a lie. जोक ऑफ द ऑल टाइम। मैम देखिए, आप जो है बुरा मानिएगा, हाँ तो अरे मतलब गर्ल्स आर इन द हैबिट ऑफ no, Backbiting. all Yes, girls sir. नहीं, do that. No, all. ये बात सच है मोहतरमा। आप चाहे जितना नो नो करते रहिए, आपका 100% दिल भी अंदर universal. से कह रहा होगा कि अब कह दो बहन, अब तो सर जी जान ही अभी गए। हम बताएंगे ये आपका दिल की 100% बात वालों को इनके अंदर कितनी अच्छी अच्छी आदतें होती हैं। कौन? सर जैसे कौन आप बेटा? कहते हैं ना, सन नहीं, ये राइजेस इन द 100% ईस्ट, वाले जो बैठे हैं ना, नहीं, सर 100% यही नहीं होता है। सन राइजेस मैं इन द ईस्ट, 100% ये तो थोड़ी ना सर कह रहा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। सन राइजेस इन द हाँ ईस्ट, है ना, हाँ आई एग्री, बस दिस इसी इज तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ, बट गर्ल्स नॉट आर इन द एवरी टाइम, हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग। बट Yes. विद नो एवरी गर्ल। तो मैं वही कह रहा मेरा हूँ ना, जाना, I am stand with you.
Yeah, bro. मैं आपसे ये कह रहा हूँ नहीं नहीं And नहीं, it's हम also अभी bitter बताएंगे truth ही for all 100% वालों को। ओके लेट मी स्पीक। मैं ये कह रहा हूँ कि सब में नहीं, 100% लोगों में नहीं होती, मैं ये बात आपको बता रहा यस हूँ। सर। गल्फ में 100% लोगों में बैक बाइटिंग नहीं होती है, 99.99% लड़कियां बैक बाइटिंग। सर ये उन लोगों में होती है आदत जो फारिग रहते हैं, जिनको कोई काम धाम है ही नहीं अपनी लाइफ में, बस उनको यही है कि उसको ताक लो, उसको झांक लो और उसकी बुराई कर लो। ये उन बेटा लोगों में आपको आदत होती है। सुनो तो हमारी बात, little agree with आपको ये भी तो पता होगा, आपको ये भी पता होगा लड़कियां बर्तन मांजती रहती हैं, और बर्तन मांजते मांजते सुनो, पता है वो जो मैम थी जी आज आई थी, पर ऐसे बात कर रही, मैं बता रही हूँ, बस यही काम करते करते करती। वो तो ऐसा मतलब नहीं है कि जो फ्री रहती है। उनकी आदत होती है, हम लोग बिजी लोग हैं। हाँ, चलिए आपने तो दिल पे ले लिया है ना, कोई बात नहीं, बुरा लगा नहीं हो तो चलो जो सर, करना होगा ये कर लीजिए। 100% वालों को भी डिफाइन कर दें कि इनमें कितनी अच्छी अच्छी आदतें होती हैं। नहीं सर ने तो लड़कों बोला की नहीं। आदत अभी मैं बता सर ने रहा माफ बोला कर हूँ। दीजिए नहीं। मैम। अरे मैं अभी आ रहा हूँ, फीलिंग हाई होते हैं लड़के सर। मैं मेरा अभी ना आ रहा हूँ। मेरा रोज ऐसे 10-15 लड़कों से बाजता पड़ता है और मन करता है दूं चमाट एक खींच के तो दांत बाहर आ जाएं। अब क्यों नहीं देती? सर 2-4 को तो देना पीट भी चाहिए। चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे मैंने सेल्फ डिफेंस वाला टेक्निक सिखाया था ना, वो वाला ऐसा नहीं सर, हम तो पीट Yes. देते हैं, हम नहीं बख्शते हैं, हम नहीं बख्शते हैं। अगर हम बख्शने लगे तो कैसे काम करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। अच्छा यहाँ पर अभी देखिए बॉयज की आदतें आ रही है ना, Yes, बॉयज की आदतें आ रही हैं। बैक बाइटिंग तक आया, बैक बाइटिंग जैसे आया आपको बुरा सर लगा। डोंट फॉरगेट यू आर आल्सो ए बॉय सर। अरे यार तो मैं Sir, कहाँ कह don't रहा हूँ, forget, जो sir, you are a आदतें हैं वही teacher. तो मैं बोलूंगा, टीचर वो तो मैं बोलूंगा ही ना, जो है वो बोलूंगा। मैंने क्या कहा भाई, 90% गर्ल्स में बैक बाइटिंग की आदत होती है, 10% में Yes, सच में sir. नहीं होती, ये बात सच है। और हमारे वाले जो बच्चे हैं ये वही 10% में आते हैं, मुझे पता है। तो बैक बाइटिंग हो गया। ऐसे ही देखिए आदत एक और होती है जिसे देखा होगा आपने, कुछ लोग होते हैं, इधर देखिए कि मुझे मेरी तस्वीर आ रही है, यस सर यस सर। कुछ लोग होते हैं बात करते करते ऐसे से करते हैं, ऐसे से। अरे वही अब्बा तो आए थे, लेकिन अब्बा हमसे कह रहे थे कि दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के पलके अंदर झपकाना। नौकरी करो, तो बताओ क्या हो रहा है। पलके झपकाना। यानी पलकें बार बार झपक रही हैं, लेकिन इस बंदे को पता नहीं होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आदत है। तो बात समझिएगा, ये आदत कहलाती है ब्लिंक, और ब्लिंक में आएंगे लगेगा तो ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग आईज हो जाता है। ब्लिंकिंग आईज का मतलब होता है दोनों पलकों को झपकाना, और जिसके अंदर ये आदत होती है उसे सच में नहीं पता चलता कि हम ऐसा कर रहे हैं। उसे लोग नोटिस करके बताते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, अरे यार क्या बता यार, आई एम इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आईज। आप लोग बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आईज? No sir, I'm not in the habit of blinking eyes. लेकिन अगर ये कहना हो उसे आदत है तो कैसे बोलेंगे? he is He's in in the habit of In the habit of blinking eyes. blinking eyes. ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आईज, उसे आदत है ब्लिंक आईज करने की। क्लियर है? यस सर। Yes. तो बेटा ब्लिंकिंग आईज तो फिर चल जाता है, लेकिन एक आदत ऐसी होती जो बड़ी खतरनाक होती, पता है, दोनों पलक झपकाना तो फिर भी चल जाएगा, आदमी समझ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है एक पलक। एक आंख अरे यार, और ये एक आंख झपकाना तो बड़ा खतरनाक होता है। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बेटा, हमारे यहाँ हमारा पे भी स्टीलगंज, एक्सपीरियंस है। हाँ स्टीलगंज तालाब के पास में यहाँ मार्केट एक लगती है बहुत बड़ी, तो कपड़ों की दुकान। तो एक बड़े शरीफ आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत नमाजी परहेजगार तबलीगी और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बेचारे, टोपी दाढ़ी कुर्ता वाले आदमी। उनकी दुकान है, लेडीज सूट ही बेचते हैं, लेकिन बंदे की आदत है एक पलक झपकाता रहता है वो। तो जिसकी, मैंने क्या कहा, जिसको आदत होती है ना उसको बिल्कुल नहीं पता चलता वो कर क्या रहा है। यस सर। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा नीचा कर लूँ, आप एक्टिविटी देख नहीं पा रहे। नो नो सर सही हो गया, क्लियर दिख रहा है। That's right. तो मसला ये है कि जो पलक झपकाता है उसको पता नहीं चलता कि मैं झपका रहा हूँ, जो नाखून चबाता रहता है उसको लगता नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, बस उसकी आदत के मुताबिक हाथ जाता है और ऐसे करना शुरू कर देता है। वो होता है बेटा ना, क्योंकि मैंने कहा ना, हैबिट हार्ड टू डाई, हैबिट हार्ड टू डाई। आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, आप कितना भी समझा लोगे आदत नहीं जाएगी। तो उनके पास लड़कियां गई कुछ सूट वगैरह लेने के लिए, 2 लड़कियां थी।
तो कहा भैया वो सूट दिखाइए, ये सूट दिखाइए, सूट दिखाना शुरू किया। अब आपको पता है लड़कियों की ये भी आदत होती है कि सूट उलझवाती बहुत, ये वाला दिखा दो, वो वाला दिखा दो, कश्मीरी दिखा दो, पाकिस्तानी दिखा दो, कराची दिखा दो, नेपाली दिखा दो, चाइनीज दिखा दो, जापानीज दिखा दो, सारा उलझवा ली। वो सब उलझवाने के बाद में अच्छा ठीक है ये वाला बताइए भैया, ये वाला कितने का पड़ेगा? अब उठा प्रबंधक जी, ये वाला बहन जी देखिए है तो 1200 का, अब लेकिन भाई आप तो हमारे घर के हैं तो आपको ये ना हम दे देंगे 1000। अब ऐसे कर दिया। नहीं अब भाई लड़की बहुत ज्यादा है। अब लड़की ने कहा अच्छा ठीक है, वो वाला दिखाइए, वो वाला। ये लड़की को गुस्सा लग गया, उसको लगा कैसे किया हो। अच्छा वो वाला, ये वाला देखिए ये जो सूट है, हाँ ये सस्ता है, ये 800 का है, मार्केट में 800 का बिकता है, लेकिन बहन जी ये आपको ना 600 का मिलेगा, 600 ऐसे। अब लड़की का मूड और खराब हो गया, तो इनकी 600 का मिलेगा, 1000 का मिलेगा, ये बदतमीजी क्या कर रहे हैं आप? जी मैंने बदतमीजी कर दी। भाई मैंने कौन सी बदतमीजी की बताइए? करिए अभी ना, बदतमीज आदमी है, कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी रखे हुए है और ऐसे खुले आम बेशर्मी। अरे बहन क्या हुआ, मैंने किया क्या किया क्या किया क्या? अरे बुलाओ सबको, बुलाओ सबको, बुलाओ सबको, इकट्ठा करवा लिया। लेकिन कितना बदतमीज आदमी, देखो आंख मार रहा है, आंख। लोगों ने कहा आंख नहीं मार रहा है, He is in the habit of blinking eyes. नहीं, एक आंख झपकाना विंक कहलाता है, एक आंख झपकाना विंक कहलाता है। तो आईएनजी लगाएंगे, विंकिंग आई होगा, आईज नहीं बेटा, आई। विंकिंग एक आंख झपकाने की बात है ना। तो लोगों ने मिलकर उन बच्चों को समझाया कि आप परेशान मत होइए, वो बंदा बहुत अच्छा है, बट ही इज इन द हैबिट ऑफ विंकिंग आई। कैसे बोलेंगे? He is in the habit of winking eyes. Is in the habit of winking. हाँ, इसको ना एक आंख झपकाने की आदत। तो लड़के ने कहा अच्छा अच्छा सॉरी भैया, सॉरी ना, मुझे हमको ऐसा लगा नहीं। तो लड़के ने कहा हाँ जी मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं चलता, मैं कब आंख मार देता हूँ ऐसे। तो बेचने के बाद भी जाते जाते जी बहन जी फिर से आइएगा। तो वही चीज है, इज इन द हैबिट ऑफ विंकिंग। तो समझ में आया? ऐसे भी लोग होते हैं, कहीं ना कहीं मिले होंगे, है ना? तो उनको आप ऐसे बोल सकते हैं। आप लोग बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ विंकिंग आई? Never sir. तो ये I'm not in the habit of ये winking दो eye. बॉयज है ना यहाँ पे, वो Never, करते हैं। never, never. नहीं ऑलवेज नहीं, Who is to boys? Who is to boys? man? एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी नहीं, आदत की मैं बात बता रहा हूँ। आदत होगी तो आप जान ही नहीं पाएंगे आप कर रहे हैं। हाँ, तो उनको पता ही नहीं है ना, इसलिए तो वो नेवर नेवर कर रहे हैं। Sir, I'm also talking about habit, not. Sir is talking about. तो अब देखिए तीन ये है ना, तीन ये है कि जैसे आपको नहीं पता होता जब आपकी आदत होती है, लेकिन सामने वाला नोटिस करके बोलता है आपको ना, तब आपको पता चल जाता है कि आपने ये आदत, ये चीज होती है। तो अच्छा देखिए ऐसे ही कुछ और आदतों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक आदत ये होती है कुछ लोगों की, जो बात करते करते ऐसे करते हैं, ऐसे, Yes, हाँ बहुत से करते हैं। है ना? जैसे अरे यार वो तुम्हारे, अबे तो हमारा चाचा क्या है? क्या मतलब क्या क्या करते करते ये कंधा एक दिन यहाँ पहुंच जाता है। मतलब ये बहुत होती है, ऐसे बहुत करते हैं, हमसे क्या यार। तो ऐसे ही क्या करते, उल्टा करते हैं। इसको बोलते हैं शोल्डर को जंप कराना, है ना, शोल्डर को श्रग करना। इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्रग। तो श्रग से बना है श्रगिंग, शोल्डर। श्रगिंग शोल्डर का मतलब होता है कंधों को ऐसे उचकाना, जंप कराना। बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग शोल्डर? No sir, I am not in the habit of shrugging shoulders. पक्का है? यस सर। Yes sir. अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा एक और चीज बताते हैं। एक आदत होती है ना बैठने की, बैठने की आदत, ठीक? बैठने की आदत, देखिए बैठने के जेस्चर्स होते हैं, बात समझिएगा, ये एक बॉडी लैंग्वेज है। बैठने के जेस्चर्स होते हैं, और जैसे मेल फीमेल दो कैटेगरीज पाई जाती हैं, तो दोनों के जेस्चर अलग अलग होते हैं। अब मैं कैसे बताऊं आपको, देख तो पाएंगे नहीं आप मुझे, लेकिन आप समझ लीजिए। नीचे करना पड़ेगा सर। बेटा कैमरा नीचे करना पड़ेगा, बात सही है तुम्हारी, लेकिन बार बार इसको सेट करते हैं ना, इसीलिए कैमरे में दिक्कत आती है, और फिर अभी फिर बोर्ड नहीं दिखेगा जब आपको नीचे करेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूं। एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि जब आप फॉर्मल वे में बैठते हैं, है ना, तो फॉर्मल वे में कैसे बैठते हैं? सिंपल, आप जाकर चेयर पर बैठ गए ऐसे, है ना, दोनों हाथों को ऐसे
अपने घुटनों पर रख लेते हैं, राइट। यस सर। ये फॉर्मल तरीका है, जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो आप ऐसे बात करते हैं, यस सर, ओके सर, नो 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 सर, आई एम रेडी टू वर्क विद योर कंपनी, एक्चुअली आई एम वेरी स्किल्ड, ऐसे आप बात करते हैं वहां पर। अच्छा, यही जब इंटरव्यू किसी लड़की के साथ हो रहा होता है तो उसका जेस्चर दो तरह का होता है ना। लड़की दो तरह से फॉर्मल वे में बैठ सकती है, एक जैसा अभी मैंने बताया एकदम सिंपल, दोनों पैरों को सीधा करके ऐसे घुटने पर हाथ रख के या फिर हाथ को मूव करके बात करते। एक क्रॉस लेग बैठना, गर्ल्स की एक आदत होती है क्रॉस लेग बैठना। क्रॉस लेग मतलब ऐसे, यस 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 करके बैठना, ऐसे करके पैर रखो। यस सर। ये होता है, ये लड़कियों की आदत होती ही है कि वो ऐसे पैर को क्रॉस करके ऐसे बैठती है, ये उनका स्टाइल भी होता है। देखिए ये ना एक स्टाइल होता है गर्ल्स का, एक फेमिनाइन जेंडर का स्टाइल है कि वो हमेशा लेग्स को ऐसे क्रॉस करके बैठती हैं जब बैठना होता है। अब इंटरव्यू में भी अगर बैठी है तो चल जाता है, वो भी फॉर्मल में ही माना जाता है एज वेल, उनका एक स्टाइल होता है। लड़कों का जो स्टाइल होता है वो होता है कि भाई वो अगर इनफॉर्मल बैठे हुए हैं तो बहुत से तो ऐसे बैठे रहते, लगता है टॉयलेट में बैठे हुए हैं ऐसे ही, है कि नहीं, दोनों पैर ऐसे करके बैठे रहते हैं, बात करते हैं, और बताओ यार कहने कैसे बैठे हो, अच्छा यार सॉरी, तब वो सीधा बैठते हैं। कुछ लोग चेयर के ऊपर पैर को ऐसे ऊपर करके बैठते हैं, ठीक, यानी मान लो ये एक पैर है और दूसरे पैर को उठाकर ऐसे रखते हैं। कंफर्टेबल होता है सर। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किंग जेस्चर। क्या बोलते हैं पता है? किंग जेस्चर, यानी राजा महाराजा जो ऐसे पैर को उठाकर बैठते थे, चलिए शुरू किया जाए, प्रोग्राम शुरू करे, ऐसे करके। तो ये ब्लड में होता है लड़कों के कि भाई इनकी आदत होती है ऐसे राजाओं की तरह से बैठना, ऐसे पैर ऊपर कर। तो बात ये है बेटा, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो वो भी क्रॉस लेग बैठते हैं ऐसे करके। यस कुछ लड़के भी ऐसे हैं बेटा ना जो ऐसे क्रॉस लेग ही जाकर बैठ जाते। अब बताओ, ये तो तगड़ी वाली बात हो गई ना, टेंशन वाली बात हो गई। घर वालों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये आदत पड़ गई तो हैबिट हार्ड टू डाई। भाई लड़कियों के साथ ज्यादा रहने वाले लोग और गर्ल्स को ज्यादा उनसे दोस्ती रखने वाले लोग, है ना, या अगर बहुत सारे कजिन्स वगैरह हैं तो उनके साथ हमेशा खेलने वाले, उनकी आदत हो जाती है। अब उनकी आदत अगर ऐसे क्रॉस बैठने की हो गई है तो धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी भी फॉलो करना शुरू कर देते। सर क्रॉस सिटिंग ये बैड हैबिट है क्या बॉयज के लिए? क्या चीज? क्रॉस सिटिंग इज बैड हैबिट फॉर बॉयज। Then he is the habit of बैड हैबिट वो बॉयज की है, बॉयज के लिए है ही नहीं, तो हैबिट की कोई बात ही नहीं। तो मैंने देखा नहीं है। हाँ, सिटिंग क्रॉस लेग जो होता है बेटा ये बॉयज के लिए होता ही नहीं, क्योंकि बॉयज का जेस्चर ही अलग होता है। अब ये क्या होता है, अगर तुम मुझे फोन करोगे तो मैं तुमको और अच्छे समझा पाऊंगा, नहीं समझा सकता है। ओके सर, आई विल कॉल यू पर्सनली। oh my god, पर्सनली कॉल करना, मैं समझा नहीं मतलब because he is in the habit of Yes. sitting हाँ cross. तो हाँ तो मैं समझ रहा हूँ, Why I am backing? It's समझ रहा हूँ। bitter truth for me, sir. If his Okay, तो habit is bad, हाँ that's okay, it's bitter truth for me. हाँ that's okay, but let me complete। जब Yes, आप sir. ऐसे बैठना शुरू करते हैं तो वो लड़कियों के जेस्चर्स को जब आप कॉपी करेंगे बेटा, है ना, तो ये होगा धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी भी कॉपी होने लगती है। अभी तो खाली पैर को ऐसे करके बैठ रहे हैं, थोड़ी दिन के बाद उसी घुटने के ऊपर ऐसे हाथ भी रोक देंगे, ऐसे पकड़कर बैठेंगे पैर को, और टाइम ऐसे बिताएंगे धीरे धीरे तो पता चलेगा कि आपकी और एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। बात करने में भी ए मारूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें। सर मस्जिद में ऐसे अक्सर बोलना बयान शुरू कर करते हैं तो बैठे बैठे सर एक आध ऐसे पकड़ के हाथ पे जोड़ के पकड़ के बैठ ही जाते हैं। वो तो अक्सर बैठता मुझे है तो हर नहीं कोई, सर। लगता, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा यार कि मस्जिद में बयान में कोई सिटिंग क्रॉस लेग बैठ जाता है। नहीं सिटिंग क्रॉस वो तो नहीं सर, सिंपल हाथ को दोनों, आगे करके इस तरह से बैठते हैं ना हाथ से। अरे वो तो नीचे जब उकरुआ बैठते हैं ना उसकी आप बात कर रहे हैं, ये सर उसकी उसकी बात कह रहा थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो दूसरी चीज। मैं कह रहा हूँ क्रॉस लेग बैठने का मतलब जब चेयर पे बैठकर आप पैर ऐसे करिए फिर हाथ घुटने पर ऐसे लगा लीजिए। ना वो ये नहीं, वो लड़कियों का पोज है, ये गर्ल्स का पोज है, बस मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ। तो इसको कभी गलती से कॉपी नहीं करिएगा। नहीं ये लड़कों सर बताओ, आर यू इन द हैबिट ऑफ सिटिंग क्रॉस लेग? हाउ कैन आई से In the habit of like, Are you in the habit of sitting cross-legged? Yes, sir. I am in the habit of sitting crossing. cross leg. Beta, you should leave your habit.
अदरवाइज कि अभी तो ये वाली आदत है, फिर अभी जो मैंने बताया है ना, ए मारूंगा बता रहा हूँ तुमको मैं, बस ऐसा शुरू हो जाएगा तब बात है, मुझे मत कहना, ऐसा घर वाले टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, घर वाले टेंशन में आ जाएंगे बेटा, I will कीप योर हैबिट। sitting position, sir. हाँ, खतरनाक आदत है ये। अच्छा, लड़कियां बॉयज की तरह से चाहे जितना रिएक्ट करें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लड़के जरा सा रिएक्ट कर देंगे भयानक फर्क पड़ने लगता है, ध्यान देना इस बात पर। यस सर। ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है। मैम लोग अगर जीन्स और टी शर्ट पहन कर भी रास्ते में "ओए, चल इधर आ इधर आ" ऐसे भी बात करेंगी तो भी भाई गल गल ही रहेगी, लेकिन Yes. लड़का जरा सा भी एक्टिविटी चेंज करेगा ना तो बड़े मसले हो जाते हैं। घर वाले अरे क्या हुआ उसके साथ में, बारात आएगी कि जाएगी, यही टेंशन हो जाती है सबको। तो ऐसे देखिए एक और आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है फेंकने की, जिससे आपको तो पता ही है, एक फेंकूं बहुत बड़े में है ना। तो फेंकने की आदत होती है, लंबी लंबी छोड़ने की आदत होती है, पता है आप लोग को? यस सर। खूब लंबी लंबी छोड़ते हैं, बिल्कुल। अरे शुरू हो गए तो शुरू ही हो गए क्या। अब देखो, Modi relative, अब like देखिए, Modi. नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आप लोग को समझाया था एक दिन कि आप लोग क्लासेस के Don't अंदर do. किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम लेकर बात नहीं करेंगे, है ना। दिस इज रियली नॉट। यस सर। हम क्योंकि हम भले ही उस नेता को पसंद ना करें, लेकिन हम उस पद का सम्मान करते हैं, बात समझे। तो उस पद पे कोई भी होगा उसका सम्मान करना है। तो चलिए देखिए, 3 लोग बैठे हुए हैं, देयर आर 3 पर्सन, एंड एक ने कहा कि यार कल मैंने ना अक्षय कुमार की मूवी देखी, लेकिन पता है उसमें वो 4 मंजिल से कूदता है, 4 मंजिल। किंतु क्या होता है, लेकिन कुछ नहीं, नीचे ऐसा कूदता है, उसके बाद फिर लड़ाई करने लगता है, यार 4 मंजिल से कूद गए। कहा अच्छा। तो ये दूसरे वाले ने कहा कि अरे यार ये तो अक्षय कुमार है, हम बता रहे हैं कि हमारे अब्बा, किंतु हमारे अब्बा तो ना 50 मंजिल से कूद गए। क्या, तुम्हारे अब्बा 50 मंजिल से कूद गए? फिर कुछ नहीं हुआ, आकर नीचे धड़ से ऐसे गिरे, लुढ़क गए थोड़ा सा, उसके बाद उठा, टहलने लगे, दौड़ने लगे। अब तीसरे वाले का मूड खराब, कह रहे इतना लंबा फेंक दिया इसने। तीसरा वाला कह रहा है अबे ये तो कुछ नहीं, पता है मेरे दादा। कि हाँ, तुम्हारे दादा क्या? हमारे दादा ना 500 मंजिले से कूद गए। 500 मंजिले से कूद गए, फिर क्या? अब गिरे नीचे तब देखें क्या है, अभी तो ऊपर है हवा में, बात समझे। तो इतनी लंबी लंबी फेंकने वाले लोग। तो ये जो फेंकना होता है ना, ये इंग्लिश में कहलाता है बोस्ट। क्या कहलाता है? आईएनजी लगाएंगे तो बन जाता है बोस्टिंग। बोस्टिंग का मतलब होता है डींगे मारना। अरे हमारे चचा तो ये, हमारे अब्बा तो वो, अरे हम गए थे, मैं बता रहा हूँ 10 लोग थे, हम अकेले थे भैया, लेकिन हम डरे नहीं, ऐसे घुस गए उनसे लड़ने। अब ये है कि 6 महीने बाद हमको अस्पताल से छुट्टी मिली, क्योंकि सारी हड्डी तोड़ दी थी 10 लोगों ने मिलकर। तो आर यू इन द हैबिट ऑफ बोस्टिंग? No, sir, I am not in the habit of boasting. आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बस्ट। पक्का है? यस सर। बोस्टिंग की आदत तो नहीं है? नो ऐसे सर। ही बेटा, हाँ ऐसे ही देखिए, कुछ और कॉमन सी आदतों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने भी क्या कहा था, झूठ बोलना, टेलिंग अ लाई, ठीक है। और कुछ लोगों की आदत बड़ी, ये बड़ी भयानक होती है। यार सच बताओ, अबे तुम्हारी कसम भाई, कसम से यार, मम्मी कसम खाकर बता, अल्लाह कसम बता, ये आदत होती नहीं होती है? कसम खाने Yes. वाली। हाँ, इसको बोलते हैं स्वेरिंग। स्वेरिंग। हाँ, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्वेरिंग? नो सर। नो सर, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ शेयरिंग। हाँ वेरी गुड। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये आदत बड़ी खराब होती है, आदमी जान नहीं पाता होता Yes. ये चीज गलत करता है। ऐसे ही बेटा एक आदत होती है प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग। बहाने करने की आदत होती ही है। कुछ भी करो कोई ना कोई बहाना लग जाता है, एकदम फ्री बैठे हुए, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं है। बेटा जरा सा जाओ मार्केट से ये आलू लेकर आ जाओ। मम्मी वो अभी सर का फोन आ रहा है, अभी सर ने फोन किया, वो कह रहे बस अभी फोन कर रहा हूँ, कुछ पूछना है मम्मी, थोड़ी देर रुक जाओ ना, किसी को और को भेज दो। बहाना कर दिया। लेट हो गए तो उसमें बहाना कर दिया। कैसे लेट हो गए बेटा? सर वो गाड़ी खराब हो गई। अच्छा बेटा गाड़ी, नेक्स्ट डे फिर लेट हो। क्यों बेटा, कैसे आज लेट हो? सर वो आज तेल खत्म हो गया था, तेल। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट डे फिर कैसे लेट हो गए? सर वो मेरी साइकिल। तो बेटा साइकिल से आते फिर? हाँ सर।
तो साइकिल में कल तेल कैसे खत्म हुआ था? अब भूल गया वो कि क्या मैंने कह दिया था। क्यों पता है? क्योंकि आदत होती है, तो पता नहीं चलता हम कौन सा बहाना कर रहे हैं। आर यू इन द हैबिट ऑफ प्रिटेंडिंग? No, sir, I am not in the No, habit sir, of I'm not pretending. in the pretending of. I am अच्छा, not in ऐसे the एक habit आदत of होती है, pretending. हाँ, Oh. ऐसे एक आदत होती है सिंगिंग की, है ना, लोग गाया करते हैं। इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। आर यू इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग? No, sir, I I'm am not not in the habit of singing. having. लेकिन आपने देखा होगा Yes, sir. कुछ लोगों में ये आदत नहीं, सिंगिंग नहीं, सिंगिंग से मिलती जुलती आदत। कोई भी काम कर रहे हैं, Yes, sir, yes, sir. गुनगुनाना। यानी जैसे जैसे खाना तैयार होता जाता है, रोटी बनती चली जाती है, म्यूजिक बढ़ता जाता है उनका, है ना। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रूनिंग। Pruning. क्रून और क्रून से बना क्रूनिंग। Pruning. आर यू इन द हैबिट ऑफ क्रूनिंग? Yes, sir, I am in the habit Yes, of sir. pruning. Yes, Sir, I am in the I'm in habit the of habit of pruning. pruning. हाँ, क्रूनिंग की आदत होती है। कुछ नहीं, सफारी कर रहे हैं, दोहरे से बैठे। सर, ये क्रूनिंग भी बाथरूम सिंगर में आ जाएगा ना? जो एक होता है, अब गाना वो तो आता नहीं है बट बाथरूम गाता रहता सिंगर है। हो, वो टॉयलेट सिंगर हो, कोई सिंगर हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। Crooning- क्रूनिंग कोई भी करता रहता है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक आदत होती है बेटा, नकली आंसू बहाने की, बात झूठे आंसू। जरा कोई बात हो जाती है बस, Tears of crocodile. Crocodile. मगरमच्छ के आंसू। नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं शेडिंग crocodile tears. Shedding crocodile. Shedding crocodile tears. Oh. Are you in the habit of shedding crocodile tears? No, I don't. No, No, I am not in the habit of shedding crocodile tears. लेकिन आप देखिए, मैं हम लोग इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा, मेरे घर की हम बात बता रहे हैं, अक्सर घरों में कि जो बहन छोटी होती है ना, या जैसे भतीजी उतीजी हैं, ऐसे इनको बड़े ड्रामे आते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। जब भाइयों को बड़े पिटवाना होता है तभी होते हैं ड्रामे हाँ, सर ये। हाँ, वही चीज। तो ये शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर तभी तो होता है। जरा सा कुछ कहा वहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, रात में देखो लड़ाई हुई और राती में मैंने सब चीजें सॉर्ट आउट कर दी, और सुबह देखो जब पापा उठ गए, तो पापा समझा तो पापा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ अरे बेटा क्या रो क्यों रही होगा? भाई हमको बात शुरू यहाँ। अब भाई हमने अब भाई को पापा ना आओ ना ताओ, ऐसे इधर बाल पकड़ के इधर आए, इधर फटाफट और उधर से मुझे रो रही थी, ऐसे कर रही है। अरे पापा देखो, शी इज इन द हैबिट ऑफ शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना। शी इज इन द हैबिट ऑफ शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। एक ये चीज समझ में आया। एक और वर्ड होता है बेटा, समझ लीजिए, नेगोशिएटिंग, है ना। नेगोशिएटिंग होता है, एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, यहाँ टी है या फिर सी है ना, इसको देख लेना, काफी दिन के बाद स्पेलिंग लिखी। नेगोशिएटिंग का मतलब होता है बार्गेनिंग करना, चाहे आप इसको बार्गेनिंग भी बोल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको बार्गेनिंग भी बोल सकते हैं। मोल भाव करना। मोल भाव करना, आपको भी पता है ये किसकी आदत होती है, भयंकर तरीके से। हाँ, आई नो। हाँ, तो ये आदत, और ये बहन देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये ऐसी वैसी आदत नहीं है, ये ऐसी आदत है। अरे नहीं, बहुत अच्छी आदत है, लेकिन एक लिमिट होती है ना। जैसे अपन लोग भी करते हैं बार्गेनिंग, ऐसा नहीं है। हम लोग जाते हैं, भाई कैब कितने की है? भाई 200 रुपए की है। अरे यार 200 की क्या यार, 180 रुपए की दो ना। चलो भाई ठीक है यार, 190 दे दो। अरे यार 180 लो, ठीक, लेकर आते हैं। हमने बोलना होता है 80 में दे दो यार। नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। बढ़िया यार, 180 रुपए की कैब, ऐसे सेम कैब सिस्टर लेकर आ गई, मम्मी लेकर आ गई किसी और को 50 में। मैंने कहा मम्मी सेम कैब है। अच्छा बताती, मैं 2 ले आता। अच्छा बेटा तुम कहाँ से लाए? अरे मैं तो वहां से लाया। अच्छा वहीं से तो हम भी लाए थे। कितने की मिली?
अरे भाई पता है 200 दे रहा है, और ना मैं ना बार्गेनिंग करके मोल तोल करके 180 रुपए के लेकर आया। 180 रुपए के लेकर आया, तो और कहाँ है बेटा, और क्या कहाँ है? हमने कहा और क्या मतलब, कहीं 180 में कितनी चार? हमने कहा अरे दिमाग खराब हो गया, तो एक है 3 ढाती। बेटा ये कैप है ना, ये जो मैं लेकर आई हूँ ना 40 रुपए की है। हाँ तो तो हमने कहा 40 की, क्योंकि सीन यही होता है कि जब महिलाओं से कोई कहता है भाई 200 रुपए की, अरे जाइए भैया बहुत महंगी 30 रुपए का दो, सीधा 170 रुपया गाड़ी। हाँ हमारे एक मैम पढ़ती हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी, आपके सर तले आसमान पैर तले जमीन निकल जाएगी। शमामा उनका नाम है, ये बगल में कॉलेज है वहीं पर पढ़ाती है। तो मैं आपको बताऊं, हमारे शहर का यानी कि सबसे बड़ा कॉलेज है ये लड़कियों का, ये जस्ट बगल में ये जो खिड़की आपको दिख रही है, ये देखिए, ये दिख रही है, यस Yes. सर। इस खिड़की से वो पूरा कॉलेज दिखता है, जस्ट इसके पीछे ही। तो यहाँ पढ़ाती हैं मैम, तो शमामा नाम है उनका। तो उन्होंने जब मुझसे ये बात बताई ना, तो मुझे विश्वास उठ गया। वो जो हॉकर्स होते हैं है ना, ये जो बेचने आते, इन पर से Yes, मेरा sir. विश्वास उठ गया। मैंने कहा ये भैया यार इनके ऊपर तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त डिनर सेट और उसी के अंदर बाथरूम सेट और न जाने क्या क्या कौन सा सेट था, वो लेकर ये लोग बेच रहे थे, राइट। और बेचते बेचते ये लोग मैम के दरवाजे पर पहुंचे, तो कहा भाई कितने का है? तो कहा कि भाई ये जो है ना 24,000 रुपए का है पूरा सेट। कितने का भाई? 24 24,000। 24,000। 24,000। अब आप अपना दिमाग लगाकर मुझे बताइए कितने का लिया हो। से 2000 से 2500। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। बंदी ने उसको 2,000 रुपए का लिया पूरा। हाँ, ये 24,000 बस का आइटम, 24,000 का है। नहीं रे जाओ भैया 24,000 का नहीं। बहन जी बताइए आप कितना देंगी? 1,500। अब वो हॉकर भी, अरे जाइए ऐसे कहाँ होता है वहां, नहीं छोड़िए, हटाइए हटाइए, लपेटते लपेटते, हाँ भाई कुछ बढ़ जाइए तो बताइए, 3,000 का लग जाएगा। चलिए ठीक है ना, हमारी ना आप, है ना। तो कभी कभी जब हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं तो ये चीज बोलना पड़ता है ना, कि चलिए ना हमारी ना आपकी 200 रुपया लगा लो, ना हमारा ना तुम्हारा 50 रुपया लगा लो। ऐसे बोल तो नहीं बोलते? यस सर। तो जब इंग्लिश में इसको बोलोगे तो पता है कैसे बोलोगे? इसको बोलेंगे लेट्स स्प्लिट। लेट्स क्या बोलते हैं? Let's स्प्लिट एंड मेक इट 50। चलो ना मेरा ना तुम्हारा 50 रुपया लगा लो। कैसे बोलोगे? Let's split back and 50. make it 50. हाँ, लेट्स स्प्लिट एंड मेक इट 50। चलो ना मेरा ना तुम्हारा 2,000 लगा लो। कैसे बोलोगे? Let's Split and make it and 2,000. 200,000। हाँ, लेट्स स्प्लिट एंड मेक इट 2000. 2,000। वेरी गुड, अभी समझ में आ गया है ना? Yes. यस सर। अब देखिए ही और शी में हम लोग क्वेश्चन ऐसे करते हैं, इज ही इन द हैबिट ऑफ। कोई भी आदत होगी ना बेटा, उसमें आप आईएनजी लगाकर यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो। जो आदत किसी को नहीं पता होगी वो भी बोल देना। जैसे अच्छा देखो, एक दो आदत याद आ गई, जल्दी जल्दी बता देते, पहले इसको स्ट्रक्चर पूरा कर दो। ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ, ऐसे हो जाएगा। एक आदत होती है ना लोगों की कि खाया उसके बाद जरा सा कुछ भी खाया, कुछ नहीं खाया तो भी, पानी भी पिया, पानी पीने के बाद अरे यार ये क्या आदत यार, ये कौन सी आदत है? डरवा देते हो फालतू। ये जो आदत होती है ना, ये कहलाती है बेल्च करना। बेल्च से बना आईएनजी लगाकर बेल्चिंग। बेल्चिंग का मतलब होता है डकारे लेना। आप लोग बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ बेल्चिंग? नो No, sir. I'm not. आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बेल्चिंग। Of Belgium. पक्का है? यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बेल्चिंग। बोलो। आई एम I'm नॉट not in the habit of बेल्चिंग। belching. हाँ, बट माई अंकल इज इन द हैबिट ऑफ बेल्चिंग। कैसे बोलेंगे? बस मैं वो बात But my uncle is in the habit of belching. क्योंकि भाई चच्चा बाबा में आप देखेंगे ना, पा जाएंगे लोग डकार बड़ी तगड़ी लेते हैं, गुर्रा जाता है सब। ऐसे बेल्चिंग होती है बेटा। ऐसे कुछ लोग की आदत होती है ना, अगर आप चाय भी दिएंगे ना ऐसे, Yes, sir.
ऐसे करके पीते हैं, आवाज करके पीते हैं। ये पता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्लर्प। आईएनजी लगाते हैं, बन जाता है स्लर्पिंग। चाय को पीते हैं स्लर्पिंग टी, है ना? आप बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्लर्पिंग टी? क्या चाय को फुड़फुड़ा कर पीते हैं? कैसे बोलोगे? I'm No. not I'm not in the habit of slurping. हाँ, स्लर्पिंग टी यानी किसी चाय हो या कोई लिक्विड हो, Yes, उसको अगर आवाज के साथ पीना है तो आप स्लर्पिंग बोलेंगे, है ना? कोई पीता है यार, ही इज इन द हैबिट ऑफ। जैसे गांव के कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, वो आएंगे ना, वो चाय को ऐसे ही एक पहले तो चलता प्लेट में से डालकर ऐसे पीते थे, ये स्लर्पिंग कहलाता है ना? तो बोलते हैं ना स्लर्पिंग टी, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ, ऐसे करके बोलिए। ऐसे एक और आदत होती है, रात में कुछ लोग होते हैं, सोते हैं, जैसे सोते हैं yes, sir. ऐसे। ये तो हल्का फुल्का हो गया। एक तो बड़ा खतरनाक है कि कैमरे से हट के बताना पड़ेगा, वरना शक्ल बड़ी गंदी बनेगी। एक बड़ा खतरनाक होता है कि भाई सो गए आराम से सुकून से, थोड़ी देर के बाद ऐसे, यानी म्यूजिक बज रहा होता है, अगल बगल उठ जाते कि नहीं कौन, कोई जानवर घुसा है क्या घर में? लेकिन जानवर नहीं है, वो जो गांव से आए ना, चाचा जी लोग। अरे यार चाचा जी कौन मिले यार गांव से आए हुए, ऐसे बोलते उनको। तो चाचा जी ये क्या कर रहे हैं? बेटा आदत क्या ये करने की, स्नोर। ठीक, स्नोर। आईएनजी लगाएंगे तो स्नोरिंग हो जाता है ना? बताओ, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग? No, I'm not in the habit of I'm snoring. not in the habit of स्नोरिंग यानी खर्राटे लेने की आदत तो नहीं है? My No. brother is in the habit of snoring. हाँ, माय फादर इज आल्सो इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। Yes, sir. My father. My daddy is in habit of snoring. हाँ, वेरी गुड। ऐसे एक और आदत, वो पता है क्या होती है? बात बात में नहीं यार, पढ़ाया तो था, सबने क्लास में अटेंड किया था, मतलब बात बात में सब चली जाती, पता नहीं चलता है। यानी क्या हो रहा है? जमाई, है ना? ये लेना, इसको बोलते हैं यॉविंग। Yawning. यॉनिंग बोलते हैं, यॉनिंग। यॉन का मतलब होता है जमाई जमाई। लेना। तो आप लोग में आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ यॉविंग? No. I am not in the habit of joining. Yawning. वेरी गुड, अच्छी बात है, यॉनिंग है बेटा, है ना? तो अब ऐसे देखिए, ऐसे ही हम आदतों के बारे में बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, और वो इसका जो नींद स्क्रीनशॉट में लेकर बोलते हैं, जी, जो नींद में बड़बड़ाते हैं उनको क्या कहते जिसको दूसरी भाषा में कौवाना बोलते हैं। हैं? सर वो नींद में बातचीत करते हैं वैसा। हाँ हाँ, उसको बोलते हैं ग्रम्बलिंग। यहाँ लिखे देते हैं मैम, ठीक है? यस सर। ऊपर लिखा ही सर आपने ग्रम्बलिंग। नहीं, ग्रम्बलिंग नहीं लिखा कहीं। अच्छा हाँ, नहीं नहीं। हाँ, ग्रम्बलिंग होता है। ग्रम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। ठीक, ओके सर। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर अभी हम आपको भेजेंगे। इसको आपको बच्चे से होमवर्क में बना लीजिएगा, आयु के साथ, इज ही के साथ में, सब में से, ठीक है? और भी आदतें इसमें जो भी चाहे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे स्टीलिंग मनी हो गया, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग मनी, ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, माय नेबर इज इन द हैबिट ऑफ फॉलोइंग गर्ल्स, ऐसे, है ना? ये सब मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन वक्त नहीं बचा है, क्योंकि आदत होती है ना कुछ लोगों की, लड़कियों का पीछा करने की, कमेंट Yes, पास करने की, है ना? तो अभी मैं पढ़ाता तो आप लोग फिर अभी हमारे बच्चों को चिढ़ाती, जो बेचारे हैं हमारे नन्हे मुन्ने मासूम से बच्चे। बेचारे, Oh my माशाल्लाह। So really? माशाल्लाह माशाल्लाह। वही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा यार बच्चों को नहीं पढ़ा है ना, बेचारे बॉयज, दे आर वेरी इनोसेंट, इवन Oh my लीनियंट God. यस सर ऑफ कोर्स। से मासूम बच्चे, आप उनको ऐसे अच्छा नहीं नजर लगता मुझे। उतारे Thank you, इनकी, नजर उतारे इनकी। हाँ हाँ, बिल्कुल नजर उतार लेते हैं, उसको टेंशन की क्या बात Not है। तो चलिए थैंक यू चलिए, सर। अभी हाँ, टाइम नहीं, हो रहा all है। that are lenient. Okay sir? हाँ, हाँ, कल की क्लास में मिलते हैं, तब आप इस बारे में आगे बात करेंगे लोग, ठीक Yes sir. है ना? अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सुनिए, अरे मैम सुनिए, जी। मैं कह रहा हूँ बॉयज ऑल